सॉरी, जो वहां पैदा हुए हजरत ईसा, हम उनको नहीं मानते। और मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं मानते उनको, और यसु कहाँ से आ गया, जबकि यसु की पैदाइश का कुछ पता ही नहीं है बकौल क्रिश्चियनिटी की। वो वहां पैदा हुआ है बैतुल हम्द में कि क्या कहाँ कोई और जगह बताते हैं। अच्छा, उसके फिर बाप भी शो करते हो आप लोग, उसका बाप भी था, माँ बाप से पैदा हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बगैर बाप के निशान के तौर पे मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कुरान मजीद में कहाँ फरमाया है कि वो उनका बाप है? मैं तीसरा आदमी मत बोले, सिर्फ जोसेफ पूछेगा। जोसेफ नहीं पूछेगा, जोसेफ बताएगा। हाँ सॉरी, ईसा वो बताए। मसीह और हजरत ईसा ये दो एक शख्सियत नहीं है। तो हम मिर्जा साहब से पूछ लेते हैं क्या ये एक नहीं 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 शख्सियत नहीं है नहीं या नहीं, उधर नहीं नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ना ना फिर- उधर नहीं जाना। तुमने अपने जवाब देना है, अपनी क्रिश्चियनिटी से, अपनी बाइबल से वो जवाब आप देना। मिर्जा साहब का हवाला पढ़ें, लेकिन उनको हाँ, बताएं बताना ना तो कि देना, मिर्जा साहब हवाला की बात पढ़ने पर। दें। और यार इसको चुप करो, मैंने पहले कहा कि तीसरा मत बोले कोई। अच्छा, कोई बार ना बार बोले मैं जी। कह रहा हूँ, क्या जरूरत है बोल। अच्छा कोई मिस्टर ना। जोसेफ, मुझे जवाब दीजिए कि यस्सु और जो हजरत के ईसा सुन लो, यस्सु जो के जिसका बाप भी था और मां भी थी, ठीक है, और हजरत ईसा को आप मानते ही नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में ये है, बिन बाप के पैदा हुए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो यीशु आप जिसको मानते हैं उसका बाप साबित करे बकौल आपके कि वो बिन बाप के पैदा नहीं हुआ, उसका बाप थे। अब वो बताइए, उसके बाप का नाम बताइए। यार उसकी हकीम वालदा का नाम साहब, बताइए। हकीम साहब ये कैसा सवाल है? किए तो कोई सवाल ही नहीं समझे चाह रहे आप। कुछ आपका समझ नहीं सवाल ही आया। 2 घंटे हो गए, खत्म नहीं हो रहा यार। खत्म हो हैं? गया, खत्म हो गया। क्या मैंने खत्म हो गया? कई बार पता नहीं क्या, खत्म कभी कर कहते हो बगैर बाप के नहीं मानते, कभी कहते हो बाप के साथ मानते हो, कभी कहते हो बाप बताते हो, कभी कहते हो बाप नहीं बताते। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। हजरत हकीम ईसा साहब, एक अलैहिस्सलाम मुअय्यन को सवाल अल्लाह करें, ताला ने, एक सुनो, मुअय्यन सवाल करें। ना बोलो यार, तुम ना बोलो प्लीज। भाई हजरत ईसा और यस्सुल मसीह एक शख्सियत है या नहीं है, ये सवाल करें, बस खत्म होगी बात। नहीं, सारी ये बातें सवाल नहीं उसमें आ करना जाएंगी। हूँ, ये तो हाँ, तो बस अब चुप अंडरस्टूड कर है जाए। ना, अंडरस्टूड बस है चुप ये करें। कि तुम लोग हजरत ठीक है, ईसा को हकीम साहब मानते ही म्यूट नहीं। लगा लें, जरा जवाब सुने। अब म्यूट नहीं म्यूट तुम, नहीं फिर वही बात। तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हकीम तो साहब मानते ही म्यूट नहीं हो लगा ना। लें, जवाब शुरू होने यार लगा। मैंने बताना है कि आपने बताना है। तो यही तो मैं नहीं मानते पूछ नहीं रहा हूँ। मानते भाई, मैं बताऊंगा ना अपना। तो मैं अपना क्या मानता हूँ अपनी क्या नहीं तरफ से, मानता हूँ, अपनी किताबों में से, वो हकीम अपना ही साहब वो बताने बताने लगा लगे ना। हैं, सुन लें। बाइबल से बताओ हकीम साहब सुन लें उनकी यार। बात। ओ खुदा का नाम है तारक, चुप कर जा यार, चुप कर जा प्लीज, मेहरबानी तेरी, अब नहीं बोलना। हकीम साहब, बस मैंने कहा प्लीज। ये है जी रूहानी खजाइन जिल्द 12 है, वो फिर तोहफा बकवास, कैसरिया है, सफर। नहीं 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 नहीं, ये बंद करो भाई आप अपनी रेफरेंस ना बाइबल से। पढ़ें, सिर्फ बात पढ़ के सुना देना। अच्छा, नहीं, ये मुझे मुकाशरों नहीं की सुननी। शहादत बेदलील नहीं है, बल्कि मैं यकीन रखता हूं कि अगर कोई तालिबे हक नीयत की सफाई से एक मुद्दत तक मेरे पास रहे और वो हजरत मसीह को कश्फी हालत में देखना चाहे तो मेरी तवज्जो और दुआ की बरकत से वो इनको देख सकता है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा यसुल मसीह को देखना चाहे तो वो मिर्जा साहब के अंडर सुपरविजन रहे, मिर्जा साहब के घर में आके रहे, थोड़े दिन उनकी टांगे टुंगे दबाए, खुदमत करे, तो फिर वो यसुल मसीह को फिर मिर्जा साहब अच्छा दुआ जी। करेंगे। सुभान अल्लाह। अभी वाह मिर्जा वाह, साहब दुआ करेंगे। ये एक और चेले मैं हैं आपको ना। बात बताता चलूं कि एक दफा एक बंदा आया था मिर्जा साहब के पास दुआ करवाने के लिए, तो मिर्जा साहब ने इतनी शिद्दत से उसके लिए दुआ की कि मिर्जा साहब को खुद दस्त लग गए थे। तो ये आप मिर्जा साहब से दुआ कराएं अगर यस्सुल मसीह से मिलना चाहते हैं तो। उनसे बातें बात भी कर सुनो। सकता है, अच्छा, यस्सुल मसीह से बस बातें बस भी बस कर सकता है बस बंदा। बस, मैं तुम्हारा जवाब जो है ना सुन चुका हूँ। एक नहीं, रफ मेरा और जवाब ही बकवास कुछ नहीं जवाब। आया। तुम्हारा बकवास साहब, भाई म्यूट जवाब मेरा लगा है। लें। जवाब अभी नहीं आया। तुम्हारी जुबान जो है ना लड़खड़ा साहब, गई म्यूट है, लगा तुम्हारी लेना। जुबान में हिम्मत नहीं है कि तुम हकीम साहब हकीकत म्यूट को लगा मान लें, उसको सको। जवाब तो देने देना।
और यार तू तो चुप कर यार। फिर आप जब आपकी बारी आएगी नहीं फिर आप बता यार दें। चुप कर, जो तारिक साहब चुप कर, जो तुम्हारी कीमत बड़ी तुझे चुप मेहरबानी करोगे तो सीरतुल मेहदी का वास्ता है, सीरतुल मेहदी तुम ओल्ड क्यों एडिशन का मुनाफकत कर वास्ता रहे है, हो? चुप कर तारिक जाए। साहब क्यों मुनाफकत कर रहे हो? यार प्लीज चुप कर जाए नहीं सब, उसको बात सुनो। नहीं, आप मुनाफकत कर रहे हैं तारिक साहब। मैं तो कह रहा हूँ चुप कर जाए। अब मुनाफकत नहीं करो यार, मुनाफकत नहीं करो। उनको मुझे बात करने मुनाफक दें। लोग अच्छे नहीं लगते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको अहमदिया मुस्लिम हेरल्ड का वास्ता है, चुप कर जाए अपना। अच्छा एक ये तो फिर वही बात हुई ना। मैं सुने सुने। झूठे अच्छा होकर उनसे वो हकीम उनको साहब, देख झूठ सकता है, मत यसुल बोलो, मसीह को बंदा देख सकता है। झूठ मत बोलो। ये लिखा हुआ है, मिस्टर जोसेफ, ये लिखा हुआ है, वो उनको देख मैंने सकता तुम्हें है। पहले कहा कि मेरी हमारी किताब से आप कोई तवज्जो जवाब और नहीं दुआ दे की सकते। बरकत से वो उनको देख तुम्हारी सकता है। हकीम तुम्हारी साहब को बाइबल मुंह उससे लगा रहा हूं, बातें भी कर आवाज सुनाई सकता नहीं है। दे रही। और तुम्हारी बाइबल इस काबिल ही नहीं है कि तुम जवाब दे आवाज आ रही सको है मेरी? बाइबल से। जी समझा? जी इनकी जोसेफ जोसेफ आ गया ना, निस्बत बाहर उनसे नहीं आ रही। गवाही भी ले यार सकता है, ये क्योंकि मैं वो यार शख्स ये- हूँ जिसकी चलो तुम रूह आपस में में बरूज के फैसला तौर कर लो, पर यीशु मसीह की आपस रूह। में फैसला कर लो तुम लोग सारे, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। तुम फैसला कर रहे हो कि किसने जवाब देना है। मैंने अब यार तुम्हारी अपनी बात से आप अपनी इस किताब से आप शर्मिंदा क्यों हैं? आप क्यों नहीं उनका बोलने दे रहे? आपको तो बात नहीं, करने का तरीका ही नहीं है, तो- पता ही नहीं है। आप मुंह बोल रहे बंद थे कर जी भाई। मुख्तसर ओ यार मेरे तो भाई बंद भाई कर मुंह सुन अपना। ले सुन ओ ले मेरे भाई नहीं, मुंह तो अपना आप बंद तो करो। शोर मचाते जा रहे हैं यार। तो बात तो करने दें किसी को, बात- इतना शोर कर रहे हैं आप। किसी और को उनको बात करने दें। जब आप उनसे बात करने आए तो उनसे जवाब तो लें। अब हर जवाब बात क्या आपकी है? मर्जी के वो मुताबिक तो हमारी नहीं उन्होंने किताबों से करनी। क्यों देता है? 3 मिनट और दे रहे, उसको 3 भाई, मिनट और। आपकी अपनी किताबें- बाइबल से नहीं दे सकता। आपने- अंजील से हकीम साहब देखिए, आपका काम है नहीं, सवाल करना। अंजील- आप नहीं, आपने मेरा काम आप ये भी नहीं है। बाइबल इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम है आप बाइबल कि इस्तेमाल एक करते हैं। जोसेफ आपको मना कर रहा है। ओ भाई हकीम झूठ साहब, आप भी मत तो बाइबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जोसेफ तो नहीं आपको मना कर काम है रहा। सवाल करना। मैंने कोई वो उसने मैं जहाँ पे बाइबल को मर्जी मानता ही जवाब नहीं। देना है। मैं जब बाइबल आपकी को बारी मानता ही आएगी, नहीं। आप बता माने दें। या ना माने, लेकिन नहीं आप मानता। सवाल कहाँ से कर रहे हैं? बाइबल से कर रहे हैं सवाल ना। मैंने अपने से किया। उनको भी अपने- पूरा हक है कि वो आपकी किताबें इस्तेमाल करें। आप झूठ मत बोलो। ये उसको तो वो कोई बात- हक नहीं है। जब वो मुसलमान ही नहीं है तो फिर वो क्या लगता है हमारे कुरान को नहीं वो तो फिर इस्तेमाल आप भी नहीं कर क्रिश्चियन सकता? नहीं है। आपको बाइबल में से भी सवाल करने का कोई हक नहीं। नहीं वो ये अपनी कुरान बाइबल साहब ने- यीशु का नाम अपनी क्यों लिया? बाइबल से हकीम जवाब साहब, दे। आप आपने यीशु का नाम भी नहीं ले लिया। सकते। क्या अंजील इस काबिल नहीं है कि आप- उसको इश्तार नहीं तो- किया जाए, लोगों तक उसकी तालीम फैलाई जाए? होने क्या की जाए अंजील इसका- बस अंजील ठीक की है, तालीम- आप करें इस्तेमाल उसे। आप नहीं, हमें तो कोई अंजील डर नहीं है। की आप तालीम करें झूठी इस्तेमाल, है। उनको भी नहीं, बात अंजील करने की देना तालीम आपकी झूठी किताबों में है। से। ईसाइयत आपको झूठी क्या है। डर है? नहीं, ईसाइयत मिर्जा झूठी साहब है। की किताबों नहीं, ईसाइयत को झूठी खोलने है। से क्यों आप डर रहे हैं? ओए आपको ईसाइयत क्या डर है? झूठी है, अंजील झूठी है। यार भाई हम तो कह रहे हैं आप इस्तेमाल करें। हमको आप क्या ही नहीं देना रहे आप ना करें। अंजील हम तो कह ही नहीं रहे आप करें इस्तेमाल। हकीम वो साहब उनको करने देना आपकी किताबें इस्तेमाल। नहीं, खराब होगा। अंजील आपको पता है, झूठी मैं है। मिर्जा साहब का पुतला बना के रखता हूँ अपने पास, आपको पता है इस उसके बात का। बाद- यार ये देखें करें यार, भी तौहीन में अल्लाह अल्फाज जो है ना इस्तेमाल कर रहे तुम हैं। तो वही ये देखे वही हमें पागल हो गए प्रवोक हो, किया तुम जा रहा सारे है, बोल रहे हो। हमारे घर पे आके यसुल मसीह की तौहीन की जा रही है। आपको पता है कि मेरे घर के अंदर सारे मिर्जा साहब लोग का सुन पुतला रहे बना हैं हुआ कि है ये झूठा और ये साथ में पड़ा हुआ है मेरे साथ। ईसाई मेरे साथ बात कभी नहीं कर सकता। ये झूठा ईसाई जोसेफ कभी नहीं मेरे से बात कर सकेगा। देखो, हक गालियां आप पर निकाल कोई रहे हो। बात नहीं करेगा। जो झूठ मर्जी बोलेगा आप झूठा ना, कहें, जो मर्जी कहें। झूठा हो तुम, बात कर ही नहीं सकते। हकीम साहब अपनी मेरी बात अंजील- सुन अंजील- हकीम यार साहब तू- हकीम मैं साहब आपकी प्लीज मैं मेरी बात सुन ले आपकी बात नहीं सर सुनूंगा। सर मैं आपकी प्लीज बात नहीं सर सुनूंगा। प्लीज मैं नहीं आपसे सुनूंगा, रिक्वेस्ट प्लीज। करता हूँ प्लीज आप प्लीज सुन लेना प्लीज यार। को छोड़ दे। मैं आप आपकी बात खुद में नहीं यहाँ तो हौसला रखें। मैंने कहा आप कि यहाँ तो खुद में आपकी- हौसला रखें। आपकी 110 लोगों में आपकी तस्लील हो रही है, आप शर्मिंदा हो रहे हो और आप लानत किसी को हो। बोलने दे नहीं रहे। लानत हो जो मेरी तजलील कर रहा है, वो तुम्हारी कर रहे हैं, लानत हो मेरी नहीं उस कर पे रहे। जो रूहानी खजान पढ़ने नहीं दे रहा। लानत हो उस पे जो क्यों? रूहानी खजान पढ़ने नहीं दे रहा। अंजील मैं अंजील पे फिर लानत आप अपनी भेजूंगा। किताबों से अंजील शर्मिंदा हो। के ऊपर लानत लानत यार, भेजूंगा। कादियानी का अंजील पे हैंड दो लानत, यार। तुम्हारे यहाँ पे नकली ये यीशु देखो, पे लानत। मैं इस नकली कुत्ते के यीशु पे बच्चे के लानत। ऊपर ना मैं जूतियां नकली यीशु मारूंगा। पे हकीम लानत, साहब ना करे, लानत, लानत, बगैरत इंसान। मैं जूतियां मारूंगा ना कुत्ते करे। इंसान। लानत, लानत, तेरे मिर्जे पर लानत, तेरे मिर्जे के मुंह पर थूकते हैं ये हम। हरामजादे तेरे को मैं मिर्जे के जूतियां मुंह पर मारूंगा। टट्टी करते हैं हम। तेरे बगैरत निकालो इसको कंजर में। हरामजादा है ये। बदबख्त इंसान है। यार ये तो खुद मैं टट्टी नागा खाने में मरा था करने के किसी लिए। कंजर का बच्चा। बस भाई उनको ये ना उनको भागने का ये तरीका था बस, और उनको बात नहीं को मिल रही। ठीक है, मैं जोसेफ भाई का छोटा समझ ले कि एक स्टूडेंट हूँ।
यार ये बंदा मेरे साथ नहीं बात कर सकता और ये जोधा भाई के साथ कैसे बात कर ले। मैं इसको ऐसी ऐसी एक मैं रेफरेंस में फंसा दूं, इसे सारी जिंदगी ना मिले। ये जो अभी दावा कर रहा था कि अल्लाह के नाम को ये देख ले, बेटा आप सही रहे आप। अरे ये काम सुभान नहीं अल्लाह, करना चाहते सुभान थे, अल्लाह, हम ये काम नहीं करना चाहते, आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मजबूर ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम नहीं करना इस चाहते। काम के लिए इस काम का जिम्मेदार वो है हकीम राशिद, उसने इसे बकवास की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें मजबूर करते हैं। यीशु मसीह की रूह जो है वो मिर्जा साहब के अंदर सुकूनत करती है, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जिसकी रूह में बरूस के तौर पर यीशु मसीह की रूह सुकूनत करती है। ये जो मिर्जा साहब हैं, ये वाले मिर्जा साहब, इनके अंदर यीशु मसीह की रूह सुकूनत करती है और ये आके यीशु मसीह को गालियां दे रहा है। ये एक ऐसा तोहफा है, हाय हाय हाय, ये एक ऐसा तोहफा है जो हजरत मलका मुअज्जमा कैसर इंग्लिस्तान व हिंद के की खिदमत आलिया में पेश करने के लायक है। मिर्जा साहब जो हैं वो उठा रहे हैं, टीसी कर रहे हैं मलका मुअज्जमा की। ये वाले जो हजरत मिर्जा साहब हैं ये टीसी कर रहे हैं, उठा रहे हैं मलका मुअज्जमा के बंदे के। वो कह रहे हैं ये एक बहुत आला जो है वो तोहफा है। दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अब ये जो आया था अभी हकीम राशिद, ये दुनिया का आदमी है, ये इस बात को नहीं समझेगा। आमिर म्यूट करो एक मिनट जरा अपना माइक। अच्छा, क्योंकि वो आसमानी असरार पर कम ईमान रखते हैं, लेकिन तजर्बे करने वाले जरूर इसको पाएंगे। मेरी सच्चाई पर और भी आसमानी निशान हैं जो मुझसे जाहिर हो रहे हैं। मिर्जा साहब की सच्चाई के ऊपर ये निशान है कि ये मिर्जा साहब जो है वो यीशु मसीह की रूह उनके अंदर सुकूनत करती है। आगे मैं चल के बताऊंगा, यीशु मसीह के सफीर भी है मिर्जा साहब, और ये कादियानी आगे यीशु मसीह को गालियां दे रहे हैं। और इस मुल्क के लोग इनको देख रहे हैं। अब मैं इस आरजू में हूं कि जो मुझे यकीन बख्शा गया है वो दूसरे के दिलों में क्यों कर उतारा जाए। मेरा शौक मुझे बेताब कर रहा है कि मैं इन आसमानी निशानों को हजरत आली कैसर हिंद में इतला दूं। ये आसमानी निशान है। मैं हजरत यीशु मसीह की तरफ से एक सच्चे सफीर की हैसियत मैं खड़ा हूं। लो, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम क्या साहब बात है क्यों जोधा? मरे? आपके मिर्जा साहब जो है वो हकीम साहब खुद मिर्जा साहब की इज्जत नहीं करते। उनका ये हाल है कि उनका कलाम पढ़ने से इनको तकलीफ होती है। ये बड़े चलो, अफसोस एक की बात है। 2-3 बंदे हैं, देख लेते हैं इनको क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मिर्जा हूँ, मिट्टी वाला नहीं हूँ, मेरा मजाक ना उड़ाओ। नहीं, वो ऐसी बात ना करें। आपने कोई इल्मी बात का अपना नाम बता दें, आप कौन है जी? मेरा नाम मिर्जा है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे को माफ कर दो। ये तो गाली बात कोई लग रहा है, इसको उतार दें। मैं खुद उतरता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सच्चे अफसोस की सफीर बात की है हैसियत में खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ आजकल ईसाइयत के बारे में सिखाया जाता है ये हजरत यीशु मसीह की तालीम नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर हजरत मसीह दुनिया में दोबारा आते तो इस तालीम को शनाख्त भी ना करते। एक और बड़ी भारी मुसीबत काबिल जिक्र है, वो ये है कि इस खुदाई के दायमी प्यारे और दायमी महबूब, आय हाय हाय, दायमी खुदाई यीशु मसीह को मिर्जा साहब मानते हैं। खुदा, दायमी खुदाई, वाह जी वाह। इस खुदा के दायमी प्यारे और दायमी महबूब और दायमी मकबूल की निस्बत जिसका नाम यस्सु है, हाय 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 हाय, दायमी महबूब जिसका नाम यस्सु है। यहूदियों ने तो अपनी शरारत और बेईमानी से लानत के बुरे से बुरे मफहूम को जायज रखा, लेकिन ईसाइयों ने भी इस बुतान में किसी कदर शराकत इख्तियार की, क्योंकि ये गुमान किया कि गोया यस्सु मसीह का दिल 3 दिन तक लानत के मफहूम का मिज़दाक भी रहा। ये बहुत बड़ा झूठ है, कोई मसीही नहीं ये मानता, बहुत बड़ा झूठ है ये हजरत मिर्जा साहब ने, ये जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं तारिक चौहान साहब। अच्छा, तारिक चौहान साहब, वैसे आप तस्वीर के अंदर इसमें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वैसे बड़े यंग लग रहे हैं। ये कितने साल पुरानी तस्वीर है आपकी चौहान साहब? इस बात के ख्याल से हमारा बदन भी कांपता और वजूद का के जर्रा
दिल और मसीह का पाक दिल और खुदा की लानत गो एक सेकंड के लिए भी अफसोस हजर अफसोस के यसु मसीह जैसे खुदा के प्यारे की आय हाय हाय यसु मसीह दियां तारीफां मिर्जा साहब करने ने तो तुसी कादियानियों गालां पे कट दियो आके। इस वक्त हम ये आज जाने प्लीज 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 सर ये दोबारा से वर्ष पढ़ना, ये 2-3 वर्ड पीछे जाना जरा। नहीं है। हाँ एक जी। बात, क्या मसीह का दिल, मसीह का पाक दिल और खुदा की लानत गो एक सेकंड के लिए ही हो, अफसोस हजार अफसोस के यसु मसीह जैसे खुदा के प्यारे की निस्बत ये एतकाद रखें कि किसी वक्त इसका दिल लानत से मफहूम का मिसदाक भी हो गया। यसु मसीह जो है वो खुदा के प्यारे हैं। अब आगे जो है ना वो सुनने वाली बात है। इस वक्त हम ये आज अल्तमास किसी मजहबी हैसियत से नहीं बल्कि एक कामिल इंसान की हिफाजत इज्जत के लिए पेश करते हैं और यस्सु की तरफ से रसूल होकर ये ले, किसी को शक है तो ये देख ले, यस्सु की तरफ से रसूल होकर मिर्जा साहब यस्सु मसीह की तरफ से रसूल है। करें अब बात भाई, अब इसके ऊपर कलाम किया जाए। सुफियान भाई हैं, पैराडॉक्स भाई हैं, किंग भाई हैं, राजा जवेद साहब हैं, करें इसके ऊपर कलाम जी पैराडॉक्स भाई करो गल उत्ते आगे तो गल करो। हाँ नहीं आप बाद में करें, वो कोई मसला नहीं, आप फ्री हो जाए। पैराडॉक्स भाई आप मौजूद हैं? किंग भाई करो गल। मिर्जा साहब जो हैं वो यस्सु मसीह के रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात क्या बात क्या बात। सर ये सारा कुछ इनकी किताबों में लिखा है और ये लिखा है जी कि वो यीशु मसीह के जो कि खुद खुदा है उनकी तरफ से वो रसूल है। तो यार ये फिर लोग क्यों नहीं ये बात को तस्लीम करते? और ऊपर से देखिए कैसी बात है कि वो पढ़ने भी नहीं दे रहा अपनी किताबों से। ये खुद शर्मिंदा है ये लोग। यार कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये मैंने देखा है कि उसको बात करनी नहीं थी यार, यहाँ तक कि उसको अपना सवाल रखना नहीं था और वो बैड लैंग्वेज यूज कर रहा था कि किसी तरीके से मैं पतली गली से होकर निकल जाऊं बस। तो बेटे तेरी जान छूट गई है। यीशु की तरफ से रसूल होकर जिस तरह कश्फी आलम में इसकी जुबान से सुना हजूर कैसरे हिंद में पहुंचा देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जनाब महमूदा इस गलती की इस्लाह फरमाएंगे। ये इस जमाना की एक फाहश गलती है जबकि लोगों ने लानत के मफहूम पर गौर नहीं किया। आगे चलते जाए ना तो इसी के अंदर मिर्जा साहब यीशु मसीह के एलची भी बनते हैं, वो भी मैं हम आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हजरत यीशु मसीह की सच्ची मोहब्बत और सच्ची अजमत जो मेरे दिल में है वो नेज़ वो बातें हैं जो मैंने यीशु मसीह की जुबान से सुनी और वो पैगाम जो उसने मुझे दिया। तमाम अमूर ने मुझे तहरीक दिया कि जनाबे मलका मौजमा के हजूर में यीशु मसीह यीशु की तरफ से एलची होकर बाद अब इल्तमास करूं। यीशु मसीह का एलची है अरे यीशु मसीह की तरफ से। वाह वाह क्या बात। ये जो मिर्जा साहब है ना, ये वाले मिर्जा साहब ये यीशु मसीह के एलची हैं। मिर्जा साहब एलची हैं इनके साथ। ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਪੂਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਫੜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਚਲੋ ਅਲੀ ਪੰਜ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ आज के बाद ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कोई कादियानी कोई मरजई गटर का कीड़ा यीशु मसीह को गालियां ना दे। हम आपसे बाना गुजारिश करते हैं कादियानियों मरजइयों के यीशु मसीह को गालियां देनी छोड़ दो, नहीं तो फिर हम आपके मिर्जा साहब को यहाँ जमीन पे लम्बे पाके और हम फिर उनके साथ छितर परेड करेंगे। किधर गया अपना वो की नाम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाजरा खत्म हो गया। मुनाजरा ते मेला लुटिया गया पूरा है जी सारी रात। ये है कि होना कि सी गाला कटन शुरू हो गया बाइबल मुकद्दस नू ते फिर 2 मिनट मिर्जा साहब ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मनु लानती बिनाई थी वो खुद गाना वाले लोग ने। अच्छा एक थल्ले होर ने मेरे हाले च कादियानी भाई ने वो थल्ले गाला काट देने। आप अपनी असल आईडी से आ जाएं, ऊपर आके बात करें, गाली ना निकालिएगा तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। गालां क्यों कटदे ने? यीशु मसीह दे एलची सन ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ गालां क्यों कटदे यीशु मसीह? दूसरे है कि जोसेफ मसीह वो तो पढ़ रहे हैं मिर्जा साहब का कलाम, मिर्जाइया ਨੂੰ तकलीफ हो रही है कि क्यों पढ़ रहे हैं।
यानी अजीब है। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟॉपिक रखना, तो टॉपिक क्या रखना, ऊपर लिखा होना चाहिए था कि रूहानी खजाइन में ऐसा क्या लिखा है कि जिसे हर मरज़ई पढ़ के जिसे आग लग जाती है, इंज करके ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम करना। ਵਾਸਲਾਮ ਅੱਛਾ, ਫਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਦੀਗਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਇਤਨੇ ਡਬਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। नहीं नहीं, एक मिनट ਪੰਜਾਬੀ कोई ਚ- और गल करने ने, किंग भाई 2 मिनट रुको जरा, कोई और गल करने। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ। अल्हम्दुलिल्लाह कहने ने शैतानी खजाइन आमिर भाई और जितने भी तकरीबन 90 के करीब लोग हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर एक बयान छोटा सा रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि कादियानी मरज़ई जो है वो पहले तो आते नहीं है, तो हम आपको मिर्ज़ा साहब जो है यसुल मसीह के जो एलची हैं, रसूल हैं, सफ़ीर हैं, हम आपको इनका वास्ता देते हैं, आप आगे सामने हमसे बात करें। हम आपको तारिक चौहान साहब का वास्ता देते हैं, कादियानियों मरज़इयों को, आप सामने आके और अच्छे तरीके से हमसे बात करें। हम आपको आपकी ये रूहानी खजाइन का वास्ता देते हैं, आप सामने आए और हमसे बात करें। हम आपको आपकी सीरतुल महदी ओल्ड एडिशन का हम आपको वास्ता देते हैं, आप सामने आए और बात करें। हम मिर्ज़ा मसरूर साहब जो बिशप ऑफ कैंटरबरी के साथ खड़े हुए हैं, कादियानियों, हम आपको इसका वास्ता देते हैं, आप सामने आके और हमसे बात करें। सलीबी आपके सामने खड़े हुए हैं, सलीबी स्लीब लगा के मुंह के ऊपर पहन के आपके सामने खड़े हुए हैं। ये तारिक चौहान साहब, इस लड़के का नाम बताएंगे, इस छोकरे का, हम आपको इसका वास्ता देते हैं, सामने आए और हमसे बात करें। ये वही लड़का है, ये वाला लड़का, ये जो आदमी है, ये लौंडा, ये इस खातून के साथ बैठा है, ये वाला लड़का, ये इनकी जमात का मुरब्बी है, या शायद मिर्ज़ा साहब का कोई, मिर्ज़ा मसरूर साहब का रिश्तेदार लगता है। इसका वास्ता देते हैं, सामने आए और बात करें। आमिर भाई नाम बताएं जिनका। हम आपको आमिर कौन भाई, है ये? मिर्ज़ा नासिर मेरे नवाब, पीछे शोर है, कौन है? मिर्ज़ा नासिर नवाब तो नहीं ना? नहीं एक कोई और है। ਵੀਰ ਨਾਸਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁੱਪ ਵੀ चढ़ी है। मेरे ख्याल में ये मिर्जा नासिर नवाब है, लेकिन बहरहाल ये हमारी तस्दीक कर दीजिएगा, ये मुझे याद नहीं आ रहा। हम इनका आपको ਯਾਰ वास्ता ਮੈਨੂੰ ਤੇ देते हैरी हैं। पॉटर ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम मिर्जा बशीर साहब का वास्ता देते हैं, सामने आके बात करें। कादियानियों को हम लॉर्ड तारिक साहब का वास्ता देते हैं, ये जो इस वक्त सलीब के सामने कादियानियों के लॉर्ड तारिक साहब झुके हुए हैं, इनका वास्ता है, सामने आए और हमसे बात करें। हम आपको मिर्जा साहब के तमाम हवारियों का वास्ता देते हैं, ये छोटी छोटी तस्वीरें करके हमने लगा दी हैं कि सामने आए और बात करें। हम इन कादियानियों का जो 1-1 यूरो के ऊपर यूरोप के अंदर बेचारे झाड़ू का काम करके चंदा देते हैं, जो मिर्जा मसरूर साहब जिससे पैम्पर खरीदते हैं, हम इन कादियानियों का वास्ता कादियानियों को देते हैं, सामने आए और बात करें। आपके जो ये सफाई कर्मचारी हैं कादियानी भाई, हमने आपको इनका वास्ता दिया है, सामने आए और बात करें। ये कोई मुझे फोन कर रहा है, शायद हकीम साहब फोन कर रहे हैं। हकीम साहब बाद में फोन सामने नहीं कीजिएगा। आएंगे, सामने नहीं आएंगे, ये मातम करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मातम शुरू हो जाएगा। तो हम कादियानियों को, इनका ये तमाम कादियानी मरज़ई दोस्त है बाप जो हैं, बच्चों समेत यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, हम आपको इनका वास्ता देते हैं, सामने आए और हमारे साथ डिबेट करें। हम आपको मिर्जा साहब की एक आंख का वास्ता देते हैं, जस्ट ओनली 1 आई, कि आप लोग सामने आए, जोजा पट्टी से बात करें। हम आपको पूरे सालम मिर्जा साहब का और मिर्जा साहब के सालम बेटे का वास्ता देते हैं, मुकम्मल 1-1 अज़ा जुड़ा हुआ है, सामने आए और बात करें।
हम फिर आपको इन तमाम अहमदियों का वास्ता देते हैं जो बेचारे एक एक यूरो के ऊपर काम करते हैं, और मिर्जा मसरूर साहब जो हैं इनके पैसों में जहाज के ऊपर आप जाके और उड़ाने भरते हैं, जहाज के टॉयलेट खाने के अंदर आप लोग टट्टी करवाते हैं मिर्जा मसरूर साहब को। इनका वास्ता है मिर्जा मसरूर साहब की जमात सामने आए और मुनाजरा करे। कूड़ा इनका कट मिर्जाई वास्ता- गैंग का वास्ता है। कूड़ा कट मिर्जाई गैंग का वास्ता है। यस, कूड़ा कट मर्जई गैंग का वास्ता सामने आए और बात करें। मिर्जा मसरूर साहब की पूरी पलटन का वास्ता, काजी यार साहब का वास्ता, हकीम नूरदीन साहब का वास्ता, मिर्जा साहब का वास्ता, और जितने भी ये मिर्जा साहब ने सारे आड़े टेढ़े नमूने इकट्ठे किए हुए, इन तमाम का वास्ता सामने आए और बात करें। मिर्जा मसरूर साहब का वास्ता, मिर्जा साहब के इस यार का वास्ता सामने आए और बात करें। मसरूर कादियानी का मसरूर खोते का वास्ता ਇਹਦਾ ਬਾਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। है खा ਆ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। है खा ना। बिल्कुल ठीक। कादियानी मसरूर साहब का वास्ता, मसरूर खोते का वास्ता सामने आए और बात करें। काजी यार का वास्ता सामने आए, जोसेफ भट्टी के साथ बात करें। मिर्जा साहब दोबारा वंस अगेन, मिर्जा साहब का पुत्र दोबारा वंस अगेन बात करें सामने आके। अब्दुल कादर कादियानी का वास्ता सामने आए जी। मिर्जा साहब की पूरी पलटन का वास्ता सामने आए। वन एंड ओनली तारिक चौहान साहब का वास्ता, अब तो कुछ खुदा का खौफ कर लो। इस वास्ते कादियानियों कबूल कुछ- कर लें। तारिक चौहान, हाँ, तारिक चौहान साहब का वास्ता है, सामने आए और बात करें। नहीं तो तारिक चौहान साहब की कसम है आपको, अगर आप ना आए तो तारिक चौहान साहब की जिंदगी कम हो जानी है। उस पे तो खुश होंगे मिर्जाई। तारिक चौहान की जिंदगी कम हो। मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के हवारीन का वास्ता सामने आए। मिर्जा साहब के ये हवारी का वास्ता, हाफिज रोशन साहब का वास्ता सामने आए। ताहिर कादियानी फ्राम यूके अमेरिका, इसका वास्ता सामने आए। तलत मलक साहब का वास्ता सामने आए। अब आना चाहिए सामने। तल्ला साहब का वास्ता है, सामने आए। तल्ला साहब 1, तल्ला साहब 2, तल्ला साहब 3, तल्ला साहब इटा है, कोई नहीं आया सामने। मिर्जा नासिर नवाब है ये, कौन है ये? तारिक चौहान साहब। मिर्जा शरीफ अहमद लग रहे हैं। अच्छा, मिर्जा चले, मिर्जा शरीफ कर लेते, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद नासिर है। बहरहाल मिर्जा शरीफ साहब का वास्ता सामने आए। मिर्जा मसरूर और ये जो इनका बेटा है, ये इनकी जमात का मुरब्बी है, ये मुझे इसका नाम भूल गया, बहुत अरसे पहले का असल में ये केस है। ये तो हॉलीवुड का एक्टर है। ना 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 ना, की हो गया भाई, की हो गया जी? दोबारा दिखा जरा। ए हॉलीवुड ਦਾ एक्टर है ये मुंडा ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਥੇ नहीं बैठा वो है। जी पहली तस्वीर सी भाई यही बंदा है ना, यही बंदा है, हाँ भाई यही है हॉलीवुड का एक्टर। ये हॉलीवुड का एक्टर है। नहीं है वो। हाँ जी, वो जिसको अच्छा, आप ये वो वो पहले दूसरा है। दिखा रहे। ठीक हो गया। बाद अल मिर्जा मसरूर साहब का और हॉलीवुड के एक्टर का वास्ता। हाँ जी, दरवाजा खोलो। नहीं म्यूट करे से ना यहाँ पे देखिए। खड़खड़ा साणिया सीधा अंदर। मिर्जा ताहिर साहब का वास्ता है, सामने आए। शहजाद कादियानी का वास्ता है, सामने आए जी। ਓਏ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ता- ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? हम तो मिन्नी भी दो वास्ते देने हैं। उम्मत ये है, क्या नाम है अपना, उम्मतुल मोमिनीन का वास्ता, माजरत आमिर भाई नाराज ना होना। मरज़इयों की उम्मतुल मोमिनीन का वास्ता
और मरज़इयों के पहले खलीफा साहब का वास्ता सामने आए, हमने इन दोनों की तस्वीर साथ रखी है। मैंने यहाँ पर भी ना नीचे भी इनकी तस्वीर साथ रखी, क्योंकि मैं खुद बड़ा आशिक मिजाज आदमी हूँ, तो मैं दो इश्क करने वालों को कभी जुदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने तमाम वास्ते दे दिए हैं। अब जिसने सामने ऊपर आना है वो आके बात कर ले। जी मेरी बात खत्म हो गई, किसी भाई ने बात मैं करनी? बात करना चाहता हूँ अपना यूसुफ भट्टी साहब। हाँ जी, मैं बात करूंगा, मुझे ना शादी के लिए खूबसूरत प्यारी सी लजना चाहिए। और चौधरी खलो जा, तू तक खलो जा चौधरी किसी पास है। नहीं नहीं नहीं, देखें ये बात ना करें, वो मसला खराब हो जाएगा वरना। आमिर नजीर साहब, शादी करनी है हो मैं कैनेडियन या यूरोपियन, शादी करने वास्ते लजना जरूर चाहिए। अल्लाह की कसम होशो ये हवास एक में आमिर हल नजीर में साहब, शायद आपने मुवाहिद साहब आए हैं, पता नहीं। मुझे एक लजना ने मैसेज किया है कि आपने शादी करनी है, मैं लेकिन सिर्फ उसकी यही यूसुफ ज्यादा भट्टी साहब की तारीफ करने आया हूँ कि इतनी तस्वीरें तो मैंने पहले जिंदगी में नहीं देखी जितनी इनके पास रखी हुई हैं। और क्या है माशाल्लाह, ये चैलेंज कर रहे हैं इनको, और कोई अहमदी और कोई भी इतना मिर्जाई नहीं इधर फिर रहा कि इसके आके जवाब दे और हमें भी पता चले। और आप ये बड़ा देखिए, बड़े ये चैलेंज किताब जो है ना नापैद हो गई है, तकरीबन आपको पीडीएफों के अंदर मिलती है। हमने 2-3 घंटे लगा के ना इसके पूरे, ये जिसके अंदर मिर्जा साहब ने अपने पुत्रों को धमकी दी हुई है ना कि खबरदार अगर तुमने अच्छा आप जोसेफ साहब, मैंने बुलाया नजीर बलाल साहब को, आपने आराम से बात करनी है। मैं अब सुन रहा हूँ, मैं पहले भी आराम से बात कर रहा था। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, नहीं, पहले गाली गोली भी नहीं देनी है। प्यारो क्या हाल है? बड़ा दुख फील हो रहा है आप लोगों के इत्तेहाद भाई, जुम्बी और सरकारी और मसीह भाइयों का इत्तेहाद हो गया, क्या चक्कर है अहमदियत के खिलाफ? यार ये पहल ना कोशिश- करें ना, पहल ना करें, फिर मैं उनको नहीं रोक पाऊंगा अगर वो ज्यादती करेंगे तो। नहीं, अभी आप लोग क्या कर रहे हो जब पहल ना करें? अभी तक आपने क्या किया कि क्या हो रहा है ऊपर? नहीं, हम तो सुनने आए थे मुनाजरा, यहाँ पर हकीम राशिद का मुनाजरा होना था, तो मैं थोड़ा होना बिजी था। हो गया। अभी कहते हैं मुनाजरा खत्म भी हो गया। नहीं, असल में मैं जो देख रहा हूँ कि प्यारो जितना जोर लगा लो ना तुम सारे मिलकर, जितने और भी बुला लो, खुदा का कायम करदा सिलसिला पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, और हक का झंडा वो तो हर तरफ गाड़ दिया गया है। इस्लाम की सरबुलंदी कहर तो नाजिल हो रहा है मिर्जाइयत जमीन पे, के मिर्जाई चारों कंजरखाना पे। ये चौहान इतना बेगैरत मिर्जाई इंसान है, कंजरखाना पे कहर नाजिल हो रहा है मसीह ना कि नहीं? माऊद की वो बेइज्जती कर रहे हैं, और मसीह मौत की बेइज्जती शैतान तो तुमने बैठा की है, हुआ है। सबसे ये सबसे अपने ज्यादा आप को मिर्जाइयों ने देखो, की है। ये गद्दार उनके मिर्जा अहमदियत साहब के के इस्लाम का ये हरामजादे दुश्मन बच्चों ने जो है की ना, है ये सबसे खबीस ज्यादा इंसान, उनकी बेइज्जती। ये अपने आप इस को वक्त अहमदी भी मिर्जा कहते हैं और मसरूर जज्बात सबसे से ज्यादा इसके- बेइज्जती कर रहा है मिर्जा साहब की, और तुम सारे बदबख्त गंद, मिर्जाई ये कर रहे सारा हो। गंद इकट्ठा तुम मिर्जाई सबसे ज्यादा बदबख्ती में बड़े हुए हो मिर्जा साहब की बेइज्जती करने में। वो हकीम राशिद तुम्हारा मिर्जाई आया था, वो खुद बेइज्जती करा के गया है। तुम ऐसी अस्सलाम वालेकुम बदबख्त भाई। कौन हो? अच्छा जी, क्या यार, हमारा मेरे ये साहब- क्या हाल है? ठीक है। दूसरों को गालियां निकालोगे तो तुम्हारे गले में हाथ डालेगा कोई? मेरे साहब देख लो, नजीर बिलाल ने आके गालियां करनी शुरू कर दी। ओके ओके भाई आमर जीर, हम समझ गया। ये थोड़ा चौधरी को तो बुलाओ, जो बोल रहा था लजना चाहिए मेरे को, मैं थोड़ा इसको जवाब दे लूं, फिर और बात करेगा। इसको तो चलो, थोड़ा चौधरी बुलाओ। को छोड़े, आप ये बात करें इनसे। अमर जी, हम तुम्हारा एहतराम करता है, तुम सही बात करेगा। हम पहले भी बोला हम सही बात करेगा, तुम गाली भी नीचे देगा। उतार सही दिया है, वो उसने गलत बात की थी, उसको नीचे उतार दिया। नहीं, थोड़ा उसको बुलाओ ना, उसको मैं थोड़ा दे दूं, ये जो मांग रहा था उसको तो मैं दे दूं ना थोड़ा। और नहीं, लजना लुजना किस लिए देनी लेनी है? नहीं, अमर जीर, ये अंकल हम तुम्हारा एहतराम करते हैं। हम पहले भी बोला मजहबी कि बराद है। तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आया। सही बात करेगा, हम लोग भी सही बात करेगा। जो गलत बात करेगा हम भी थोड़ा उसको तो बुलाओ, वो तो तो थोड़ा। ये मजहबी बराड है, ये रिश्ते नातों वाली बराड थोड़ी। आप उससे पर्सनल में रब्ता करें, यहाँ पर बराड नहीं, अमर जी साहब वो इधर ही बैठ के बात कर रहा था ना, वो दूर तो नहीं बात उतार कर दिया रहा। ना, उसको हमने लगता मना है कर उसको दिया ना उतार उनको। दिया। ये अच्छा नहीं लगता चाचा, तुम अच्छा नहीं लगता। ये तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो अच्छा बात करो। कोई बात नहीं, आपस में बहस करो, ये होता रहता है ऐसे में से। कुछ नहीं है, जो गलत है गलत बोलो, जो झूठ है झूठ बोलो, जो गलत काम करता है उसको बोलो भाई गाली नहीं दो इधर। ये ऐसा नहीं हाँ है। जी। मैं बोला मैं थोड़ा उसको दे दूं, थोड़ा लजना वो मांग नहीं, रहा उसको था, छोड़ दें, लजना की जरूरत नहीं है। उसको ऐसे देता, वो याद करता कसम से। अभी अंकल जी, हम नहीं, तुम्हारा पहले भी बोला, हम तुम्हारा एहतराम करेगा, तुम हमारे साथ गलत बात नहीं करेगा, हम तुम्हारा बहुत इज्जत करेगा कसम से। हम बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। मेरे साहब, ये जो है कसरे सलीब आपने करनी थी, और ये सलीब वाले देखे मुंह पे सलीबे लगा के आपके सामने बैठे हैं।
इनका बंदोबस्त करें, कोई जो करना है हम सुनते हैं। नहीं हम चाचा नजीर, हम तर्क पहले भी बोला, हम कुछ नहीं कर सकता, ये तो हम पहले भी बोला हुआ चाचा नजीर। हम बात नहीं, हम इज्जत करेगा, इज्जत करवाएगा, बस हम ये नहीं नहीं, बकवासबाजी इज्जत नहीं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इज्जत से बात करनी चाहिए, लेकिन ये कसरे सलीब नहीं हो सकती। चाचा नजीर, मैं तुमको पहले भी एक दिन बोला था कि मैं नहीं इतना बात कर सकता, मैं पहले भी तुमको ये रिक्वेस्ट किया था। ये जो तुम नजीर चाचा- बिलाल है, इसको बुला लें, इसको कि गाली ना दें और आके उनकी सलीब को तोड़ के दिखाएं। वो सलीब मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं सामने क्रिश्चियन, वो वो कहते ये हैं तो कसरे हम सलीब करो, बोला, मिर्जा साहब वो करो, गलत, वो हमारे आते हो जी नीचे चला गया, जैसे वो दूसरा चौधरी चला गया, वो भी नीचे चला गया। हम क्या कर सकते हैं, जो बोलेगा, हम तो पहले भी चाचा इंतजार करता है तुम्हारे साथ, जो पहले गलत बात करेगा हम तुम्हारा साथ देगा, ये हम पहले भी तुमको बोला है, अभी भी हम बोल रहे हैं चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बंदा अब कोई जमात का कैसे बुलाए नीचे से? मेरे आके थोड़ा आएगा ना, मेरा चाचा किसी के साथ फॉलो है ना, इतने जैसे तुम्हारे साथ एक मिनट, आरिफ साहब सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। आरिफ साहब, आमिर भाई आपने तो बड़ी तारीफ की थी नजीर बिलाल साहब की कि जोसेफ साहब ही आए हैं इनसे बाद, मैं कहा सब पता नहीं वो बहुत बड़े कोई शायद कोई मनाजर आ गए हैं, कोई डिबेटर, कोई आलम आ गए हैं, कोई मुहक्कक आ गए ऊपर जमात अहमदिया के, जिनसे बड़ा कोई हमारा तगड़ा टाकरा होगा, और अभी वो मुझे लम्या पा लेंगे और फिर दे दनादन यहाँ पे पूरा 2 घंटे मुनाजरा चलेगा, 2 मिनट भी नहीं वो यहाँ पे टिके, वो चले गए नीचे। आपने जिस तरीके समझाया, से गालियां ना दिया करो, बहुत दस समझाया, क्या करें यार। ये खलीफा की ये बात नहीं मानते, मेरी कहाँ मानते हैं वो खलीफा, इनसे कैसा गालियां ना दो। भाई चाचा नजीर, हम तो पहले भी बोला है कि तुम एहतराम से हमारे साथ, हम भी एहतराम। प्यारे हुजूर ने 28 सफ़े की हदायत भी भेजी हैं कि गालियां ना निकाला करें। सही बात गालियां है। निकालने का बगैर चौहान आपका साहब, गुजारा तुम नहीं, तो तो बहुत तकलीफ अच्छा ना बात करें। करता है, तुम तो अच्छे और कोई आदमी हो मानता ही चौहान। नहीं है, प्यारे हुजूर की कोई नहीं मानता। ये देखें ये लोग देखें गालियां भाई निकाल कहते हैं प्यारे हुजूर आप बोलते जाएं। तारिक चौहान साहब एक मिनट ये सुने, ये सुने, ये भाई सुनेगा, ये तो हम ये आपकी जमात का बंदा है, गालियां दे रहा है फोन के ऊपर। हकीम राशिद साहब जो है वो गालियां दे रहे हैं, ये देखें, ये देखें। मैं नहीं, मैं तो हकीम साहब बर्लिन होता ही नहीं हूँ। कोई हाल है मिर्जा। अच्छा हकीम साहब, आपको 104 आदमी सुन रहे हैं, आप जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ना हमें, आप देखें आपको 104 आदमी सुन रहे हैं, आप गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तारिक चौहान साहब को दें गालियां, तारिक चौहान साहब सुन रहे हैं, तारिक चौहान साहब आपके लिए। मुझे गालियां दे, गालियां दे, गालियां। रुके, हाँ जी, ये देखें। चले मैं जरा थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ बात। हकीम साहब मैं बिजी हूँ, लोग बहुत देख रहे हैं। ये फिर वो ही कुत्ते का बच्चा ये बकवास करने शुरू हो गया। बहरहाल ये देखिए, एक मिर्जाई दानिश्वर है चौधरी नसरुल्लाह शहजाद, उसकी आप जुबान सुने, आपको पता चले कि मिर्जाई कैसी गलीज कौम है। सुने जरा। एक पिछले दिनों से ये बार बार बयान कर रहे हैं, बहुत दफा बहुत दोस्तों, ये है इस्लामी कुर्बानी मुजाहिद खत्म नबूवत काजी मोहम्मद या दामतुम बरकातुम ये सुने जरा, ये सुने जरा। भी साबित कर देता है। ठीक हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो रामदा, मेरे तो प्यो दादा दुनिया जान दी है, तेरी तो भैन चोद आगे पीछे निकलना कोई नहीं। कुड़ी की गल नहीं, किस कैटेगरी ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ वो ਭੈਣ ਚੋਦ ਚੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਪਲਦੀ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ कैसी गलीज जुबान है मिर्जाई की, सुनो जरा। ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੇ बस करो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ तारिक चौहान साहब मोर देन इनफ है यार, ये देखें आपकी इतनी गंदी जुबान इनकी, और ये आके क्रिश्चियनों को दूसरों को कह रहे होते हैं ये कि भाई आप गालियां देते हो। कितनी गलीज जुबान है, देखो। हैं
हमने कितने यानी वास्ते ऐसी किए। ऐसी गलीज गालियां निकालते हैं, कभी किसी ने सुनी भी नहीं होंगी। हो हद हो गई यार, हद हो गई है। बहुत ही गलीज लोग हैं। ये है जी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है बदतरीन मिर्जाई। मखलूक, बदतरीन मखलूक, गंदे और बदतरीन मखलूक। ये है जी इस्लामी कुर्बानी किताब है, ये मुजाहिद खत्मे कादियानियत काजी यार साहब BOL प्लेटर, नूरपुर जिला कांगड़ा, जनवरी 1902 है, ये 1920 है मेरे हाल में ना, ये थोड़ा सा मसला हो जाता है, 1920 से शायद ये। प्लेडर नहीं, प्लीडर वो होता प्लीडर। है अदालत में जो काम करता है ना, प्लीडर। हाँ प्लीडर, प्लीडर। हकीम साहब बार बार, अच्छा ये किताब जो है ये बहुत ही शानदार किताब है, और मिर्जा साहब की असल में बार बार फोन क्यों कर रहा है, गालियां निकालना चाहता है? हाँ उसने गालियां निकालनी है कुछ, वो कह रहा है कि मैं चंद एक आदमियों को और मैं शामिल कर लेता हूँ और वो आपको गालियां निकाले, आप यहाँ पे सुन के आप भी बैठ के सुने और साथ में मिर्जाई यही काम कर सकते हैं, गालियां वाला। हाँ एक मिनट यार, पता नहीं हकीम ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। हकीम साहब से बड़े पॉपुलर ने, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 111 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ सिर्फ 97 रह गए। लोग की गालियां सुनने के बड़े शौकीन। जी हकीम साहब आप आए स्ट्रीम पे आ जाए, वहां पे बात कर लेते हैं। तू बड़ा हरामी है, खंजीर का औलाद है तू। अच्छा वो सामने है ना, टट्टियां चुकन वाली दिया, हाँ। कस्तूरी दिया। नहीं वो तो ठीक है, अपने ये तो मिर्जा सारी मसूद बात की को बात हो कुत्ता गई, कह दिया लेकिन तेरी मां ने पैदा हकीम साहब अपने मिर्ਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। मैं तो उन्हें ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ना? वो कह रहे मैंने तो उसको भी कहा है, जिंदा कुत्ता है मिर्जा वो मसूद कह को रहे- कुत्ता समझते नहीं है। टट्टियां खाना वो कह रहे हैं कि मिर्जा मसरूर साहब जिंदा कुत्ता है, वो टटियां खाने वाला है। ओह माय गॉड। वो तो फिर पाकिस्तान पैसा नहीं से खानों में से मिल रहा, टट्टियां खाने से बस इतना तो टट्टियां तो है ना। हकीम साहब सामने आए ना, और जरा मेरा माफी खंजीर वो बैठा हुआ है। मेरा जिप मैं एक जगह तो बोल रहा है, बकवास कर रहा है, नहीं वो बैठा हुआ है, कहता है कि मैं 200 की मार हूँ, अपने ऊपर कपड़ा चढ़ा के तो मैं अंदर मारना सी। नहीं वो तो जो भी बात है, लेकिन मिर्जा साहब का क्या करना है। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का रसूल हूँ। मैं गल नहीं अपने को कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो बात की बातें हैं, मिर्जा साहब कहते हैं मैं यीशु मसीह का रसूल हूँ। और तारे चौधिया तीन लड़कियां सी, और तीनों ने जुतियां ना मारा सी वो तेरे जो तारक होगा सारे मेरे जो है जितने भी दस्ताने लेके आ गया है तो तेरे पता मैं बोला तो तारे क्यों बना सकते। चले अभी ऊपर आए, वो लोग बात नहीं करेंगे, हम दोनों बात करेंगे आए ऊपर, लेकिन आपने गुस्ताखी नहीं करनी, आपने गुस्ताखी नहीं करनी। अभी ऊपर आए, मैं कह रहा हूं आप गुस्ताखी नहीं करेंगे तो हम आपको नीचे नहीं उतारेंगे। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप ऊपर आए। मैं तेरी मां को छोड़ना है। नहीं देखे मुझे तो आप गालियां निकाल लें, मुझे आप गालियां निकालें, लेकिन मिर्जा साहब यीशु मसीह के तो एलची रहेंगे ना भाई। मुझे आप जितनी मर्जी गालियां निकाले, मिर्जा साहब तो यीशु मसीह के एलची रहेंगे। एक मिनट रुके आमिर भाई, आप ये बात करें, अगर आपकी बात शायद हो सकता है पहुंच जाए किंग साहब तक। और अगर ऐसा एक सेकंड सॉरी आप आए जरा, मैं आपको देता हूं, आप आए जरा, ये आपको मैं दोबारा शेयर करता हूं, लिंक देता हूं, आप दोबारा आए हैं।
नहीं, आपने देखे बाइबल को गाली दी, आप ऊपर हैं। अच्छा तारिक चौहान साहब, अब आप भी बात नहीं करेंगे और आमिर भाई भी बात नहीं करेंगे, हकीम साहब ऊपर आने लगे। चले ऊपर आए, नहीं आ रहे भाई। अच्छा बहरहाल, कोई कादियानी मरज़ई अगर है बात करना चाहता है इज्जत के साथ तो मोस्ट वेलकम है। मौजू आप अपनी मर्जी का, वैसे तो 3-4 मौजू होते हैं आप लोगों के पास, फाते मसीह, हयात मसीह, यसुल मसीह सलीब के ऊपर फौत हुए हैं या नहीं हुए, ये वाला मौजू होता है आप लोगों का, या कफारे का मौजू होता है, या तसलीस होती है। ये 3-4 आप लोगों के मौजू होते हैं। तो आप लोग आए सामने और बात करें जी। और अगर आपने बात नहीं करनी तो इसका मतलब है कि आप लोग भाग गए हैं, आप लोग मसीहियों से फरार इख्तियार कर चुके हैं। रॉबिन भाई, शालोमल मसीह जी, गल करो। रॉबिन भाई, आवाज आ रही मेरी? जी शालोम जनाब, जी जी आवाज आ रही है आपकी। शालोम जी, की हाल है? अभी असल में बात हो रही थी कादियानी दोस्त से, तो फिर वो गंदी गंदी गालियां वालियां दे के हमें चले गए। अब हम इंतजार के अंदर बैठे हैं कि कोई दूसरा कादियानी दोस्त अगर हमारा आ जाए। तो एक दोस्त आए हैं, हम उनको बुला लेते हैं ऊपर, अगर वो आते हैं तो। नहीं तो मसला ये है कि कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। ये नादर साहब को बुला लेते हैं, ये अगर आ जाए तो। हफीज शेख साहब को हम बुला लेते हैं। तो अगर कोई दोस्त आना चाहे वो आ जाए और बात करे। मिर्जा साहब की किताबों पे और बाइबल मुकद्दस पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप लोग सामने हैं। जी अपना सुफियान भाई पहुंच गए आपकी गाल हैं? मुझे नहीं लगता ये सामने आएंगे, क्योंकि अगर आगे भी हैं तो गालियां निकालते हैं। बड़ी गंदी गंदी गालियां। भी थोड़ी देर पहले एक कादियानी दोस्त के साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी, तो वो गंदी गंदी गालियां गुलियां निकाल के चले गए। तो हमने कहा यही मसला रहता है जोजा भाई, इसी वजह से बात इनकी कोई मुकम्मल होती नहीं है, ना इनके पल्ले पड़ती है। गंदी गंदी गालियां देते हैं। बहरहाल ठीक है जी। काफी देर हो गई है लाइव लगाए हुए, मेरे हाल में बिजी भी हैं लोग काफी। तो मुझे भी इजाजत दे जी, फिर मिलते हैं। हो सकता है खुदा ने चाहा तो, या खुदा ने चाहा तो कल मिलेंगे। तो